तो एंगुलर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। लास्ट वाले वीडियो में हमने कवर किया हुआ था फॉर लूप, तो ये हम लोग यूज करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इसे आप जरूर देखें। तो स्विच स्टेटमेंट जैसा कि आपको पता है कि बार बार हमको इफ एल्स इफ यूज ना करना पड़े, इसलिए हम लोग यूज कर लेते हैं स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो ये भी एक तरह से मल्टीपल कंडीशन की तरह ट्रीट करता है। तो स्विच स्टेटमेंट यदि आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं स्विच और स्विच केस, ऑल राइट, और साथ ही में डिफॉल्ट। यदि कोई भी कंडीशन मैच नहीं करता है तो हमारा चल जाता है डिफॉल्ट वाला पार्ट, ऑल राइट। तो यहाँ पे देखिए एंगुलर के टाइम में हम लोग कैसे डील करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस कोड को क्लीन करते हैं और इसका हम लोग बैकअप ले लेते हैं क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको कट कर लेते हैं और नोटपैड पे इसको सेव कर लेते हैं, ऑल राइट। और यहाँ पे भी हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ताकि सारी चीज़ें हमें अच्छे से पता चले। तो यहाँ पे ये ले लिया कंट्रोलर वाला और ये हमारा कोड हो गया क्लीन, ऑल राइट। सारी चीज़ें यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। देखिए स्विच स्टेटमेंट में आप क्या करते थे, एक वेरिएबल के बेस पे, मतलब वेरिएबल के वैल्यू के बेस पे आप क्या कर रहे थे, कंडीशन चेक करवाते थे। कि सपोज आपने लिया इंट ए इक्वल्स टू 10 और स्विच स्टेटमेंट में आप क्या करते थे, ए को पास कर देते थे। और केसेस में आप ले लेते थे कोई भी वैल्यू, सपोज आपने केस में लिया 5, 10, फिर अगला ले लिया 15, और डिफॉल्ट केस में सपोज आपने लिया 20। और जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाओगे तो वहां पे क्या आएगा, चूंकि ए का वैल्यू 10 है तो वो 10 वाला रन कर देगा। ओके, तो सेम यहाँ पे उसी के बेस पे वेरिएबल ले लेते हैं आईडी, और आईडी की वैल्यू रख लेते हैं सपोज यहाँ पे 1, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। और इसी के बेस पे यहाँ पे हम लोग ले लेंगे स्विच। तो स्विच के लिए यहाँ पे हम लोग टैग यूज कर लेते हैं यूएल टैग। यहीं पे हम लोग कंडीशन में ले लेंगे स्विच स्टेटमेंट को। यूएल में हमारा एल आई होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे यूज करते हैं स्विच केस को। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिए स्विच एस कैपिटल, सेम वही है जिस तरह आप एनजी इफ लेते हो, फॉर लूप लेते हो, उसी तरह यहाँ पे स्विच। और यहाँ पे एनजी पहले यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है आपको, ठीक है। एक्सप्रेशन वाला हम लोग केस में लेते हैं, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लिया आईडी, ऑल राइट। जो वेरिएबल है वो हमें डबल कोट्स में लेना होता है। तो आईडी ले लिया यहाँ पे, ये स्विच हो गया। अब यहाँ पे केसेस लेना है, तो केसेस के लिए यहाँ पे एल आई टैग में एक्सप्रेशन लेना है, तो एस्ट्रिक सिंबल के साथ यहाँ पे यूज करना है। तो एनजी स्विच, और चूंकि ये केस है तो यहाँ पे आपको ले लेना है केस। ये आपका सिंटेक्स है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में और यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल के साथ। तो एनजी स्विच केस, और यहाँ पे आप ले लेते हो वैल्यू। तो वैल्यू के लिए यहाँ पे आप एक और यूज कर लेते हो सिंगल कोट, ऑल राइट। क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू है ना वो हम लोग यहाँ पे मैच कर लेते हैं। तो जो वैल्यू लेना होता है तो यहाँ पे आपको सिंगल कोट के साथ लेना होता है। वैसे ये भी एक वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब आपको वैल्यू को असाइन करना है तो यहाँ पे आप सिंगल कोट में ही ले लेते हो डायरेक्टली। तो सपोज यहाँ पे हमने ले लिया कि यदि 1 हो आईडी की वैल्यू, तो यहाँ पे आपका ये वाला चल जाएगा, और यहाँ पे 5 तक ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, इसको कर लेते हैं 3, इसको कर लेते हैं 4, और इसको कर लेते हैं 5, ऑल राइट। यहाँ पे सिंगल कोट में लेने का ये भी है कि वैल्यू को प्रेजेंट करता है, ना कि स्ट्रिंग को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऑल राइट। तो यदि यहाँ पे आईडी की वैल्यू 3 हो तो 3 वाला रन कर जाएगा, यदि 1 हो तो 1 वाला रन कर जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 हमारा शो हो जाना चाहिए ब्राउजर में। तो देख लेते हैं, इसको सेव किया, ब्राउजर पे जाते हैं तो देख सकते हो, ऑल राइट। सपोज यहाँ पे हम लोग लेते हैं 5, तो यहाँ पे 5 वाला डेटा शो हो जाएगा, देख सकते हो। तो यहाँ पे कंडीशन मैच कर रहा है। सपोज कंडीशन मैच नहीं करे तो उस केस में यहाँ पे आपका चल जाता है डिफॉल्ट वाला। तो डिफॉल्ट के लिए आप यहाँ पे क्या लेते हो, स्विच डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में चूंकि यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं करते हम लोग, तो इसीलिए यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं, ऑल राइट। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नो मैच, ओके। तो यहाँ पे सपोज कर लिया 10, तो 10 तो नहीं है, तो इस केस में यहाँ पे नो मैच शो करेगा, ओके, ऑल राइट। अब देखिए
ये वाला जो हम लोग ले रहे थे ना लास्ट वीडियो में जो हमने किया हुआ था, इसको हम लोग लेते हैं। तो जो HTML वाला पार्ट है इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और हम लोग यहीं पे इसके नीचे ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको सेव कर लिया और यहाँ से एरो ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाला डेटा था, इसको यहाँ से ले लेते हैं। ये कंसिडर नहीं करते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं Ctrl+V। तो अभी के लिए देख लेते हैं क्या ये रन कर रहा है कि नहीं। ब्राउजर पे जाते हैं, रिफ्रेश किया तो देख सकते हो यहाँ पे ये शो हो गया है। अब इसी पे हम लोग यूज कर लेंगे स्विच केस। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे ये जो हम लोग ले रहे थे ना लूप, ये यहाँ पे ना लेके हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे लूप के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन चेक करवाएंगे और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे स्विच केस। तो स्विच केस में यहाँ पे ये वाला कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, हम लोग कंट्री के बेस पे वैल्यू को प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे डेटा डॉट कंट्री, कंडीशन में हमारा क्या होगा, कंट्री होगा। तो डेटा डॉट कंट्री और TR में हम लोग ले लेंगे NG स्विच केस। ऑलराइट, तो NG स्विच केस में यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू को प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे सपोज कर लिया इंडिया, कि यदि इंडिया हो तो हमारा इंडिया वाला डेटा शो हो जाए। तो इसको सेव किया, बस ये लेना आपको। ये हो गया स्विच केस, ये हो गया आपका फॉर लूप वाला। तो अभी यहाँ पे डिफॉल्ट केस यूज नहीं कर रहे हैं, पहले इसको हम लोग रन करवा लेते हैं। तो देख सकते हो इंडिया के बेस पे जो हमारा कंडीशन मैच किया वही यहाँ पे शो हो गया। ऑलराइट, सपोज यहाँ पे एक और लेते हैं। एक और में क्या किया, यहाँ पे सपोज ले लिया पाकिस्तान, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो उस केस में आपका जो मैच किया हुआ है वही रन करेगा। ऑलराइट, एक और ले लेते हैं कंडीशन। ये सारी कंडीशंस हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम लोग लेते हैं USA, जो कि डेटा प्रेजेंट है। तो इस केस में USA वाला डेटा यहाँ पे रन कर जाएगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि इंडिया यहाँ पे है, यहाँ पे है, इंडिया सीक्वेंस में क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में क्या है, हमारा इंडिया वाला डेटा है। तो जैसे ही कंडीशन मैच हुआ इंडिया, तो इंडिया वाला शो हो जाएगा। दूसरा केस में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। थर्ड केस में क्या है, USA वाला है डेटा, तो इसलिए यहाँ पे USA वाला डिस्प्ले हो गया। उसी तरह यहाँ पे फोर्थ में इंडिया है, तो इंडिया वाला डेटा प्रेजेंट हो गया। और यहाँ पे श्रीलंका है, तो श्रीलंका नहीं है, इसीलिए डिस्प्ले नहीं होगा। तो सपोज यहाँ पे श्रीलंका वाला भी डेटा आपको डिस्प्ले करवानी है, तो उस केस में यहाँ पे आप ले लीजिए श्रीलंका। और एक और यहाँ पे कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के केस में AUS। और एक और ले लेते हैं डिफॉल्ट केस, कि यदि कोई भी मैच नहीं करे तो यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट केस चल जाए। जी स्विच केस, यहाँ पे स्विच डिफॉल्ट। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि स्विच डिफॉल्ट में ये कौन सा लेता है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम लोग इसको सेव किए, ब्राउजर पे जाते हैं, देख सकते हो सारे डेटा डिस्प्ले हो गए। ओके, और सपोज यहाँ पे कोई भी कंडीशन मैच नहीं करता, तो कोई भी कंडीशन मैच नहीं करवाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सपोज यहाँ पे S लगा देते हैं सारे में। ये हो गया S, ये हो गया S, ये हो गया S, ठीक है, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे डिफॉल्ट में चूंकि ये डायनेमिक डेटा है, तो डायनेमिक डेटा वो तो नहीं उठाएगा क्योंकि कंडीशन मैच नहीं किया है। तो उस केस में यहाँ पे आप ले सकते हो TR में नो मैच। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। ब्राउजर पे जाते हैं। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंडीशन के बेस पे रन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन मैच नहीं किया, इसलिए 5 टाइम्स ये रिपीट हो गया। 5 टाइम्स इसलिए रिपीट हुआ क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट केस में वो ये वाला देखेगा ना, तो ये वाला मैच ही नहीं किया, इसलिए वो लास्ट वाला प्रिंट कर दिया डिफॉल्ट वाला। सेकंड केस में मैच नहीं किया, तो डिफॉल्ट वाला ले लिया। तो इसी तरह 5 टाइम्स चला वो, और 5 बार में ये यहाँ पे नो मैच दे दिया। ओके, तो ये हो जाते हैं आपके स्विच केस। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।